हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निदर्शन मंडल, आरवीएम कैड में आर्टकेम एंड सीएनसी राउटर का एचओडी हूं। तो आज बात करते हैं आर्टकेम सॉफ्टवेयर के बारे में। आर्टकेम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो आर्टकेम सॉफ्टवेयर क्या है? एक कैम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कोड्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आर्टकेम सॉफ्टवेयर में कैम के साथ कैड भी है, जिसके अंदर हम डिजाइन वाला काम भी कर सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं। 3D 2D एंड 2.5D का वर्क भी इस पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टकेम सॉफ्टवेयर के थोड़ा ओवरव्यू के बारे में। तो आर्टकेम सॉफ्टवेयर में आप आर्टकेम कैसे ओपन करते हो, इसके अंदर फाइलिंग वगैरह कैसे ओपन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे 2D डिजाइन कैसे ट्रेसिंग किया जाता है, 2D डिजाइन में कैसे वर्किंग किया जाता है बिटमैप्स के थ्रू, वेक्टर डिजाइन कैसे बनाया जाता है, जाली पैटर्न्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो 2D का और अदर्स वर्क होता है 2D डिजाइन के साथ जो भी काम हम करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे और देखने वाले हैं हम 3D डिजाइन के बारे में। 3D डिजाइन क्या होता है? जो चीज आपका 3 डायमेंशनल बना हुआ है उस चीज को हम आर्टकेम में कैसे बना सकते हैं। तो आर्टकेम में 3D बनाने के लिए बहुत सारा कमांड है, जैसे सेबरिटर है, ब्लेंड है, एक्सट्रूड है, टर्न, ऐसे और बहुत सारा कमांड है जिसके थ्रू हम 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जैसे डोर के अंदर आपको 3D ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होता है, एक डोर के अंदर फ्लावर्स होता है, बहुत सारा का कार्व होता है, तो उसको हम आर्टकेम में बना सकते हैं। इसके बाद देखो, आप देख सकते हो बेड का डिजाइन में भी यूज होता है। कुछ छोटे जो क्लिप्स होता है जो आपका अलमीरा वगैरह में लगता है, बहुत सारा मीना वगैरह का काम आर्टकेम के थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डोर्स का हो गया, वॉल पैनल्स के ऊपर भी आपका इसका यूजेस होता है। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में आता है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं आर्टकेम में। जो भी डिजाइन हमने आर्टकेम के सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया है उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टूल चूज करना होता है, डेप्थ वगैरह हमें देना होता है। तो ये सारा चीज ऐड करने के बाद हम मशीन्स पे उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा स्टेप आज हम देखने वाले हैं। मशीनिंग पार्ट तो पॉसिबल नहीं होगा स्क्रीन पे, लेकिन हम आपको सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग लेवल तक स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्टकेम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो देख सकते हो हमने आर्टकेम सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारा वीडियोस का ऑप्शंस मिलता है, जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन का ऑप्शन मिलता है। न्यू मॉडल से आप एक मॉडल को क्रिएट कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हो। ओपन से आप एग्जिस्टिंग जो फाइल होता है जो आर्टकेम सपोर्ट करता है, तो उसका भी एक लिस्ट है। इसमें से जो लिस्ट में आपको सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन मिल रहा है, इस एक्सटेंशन का जो भी फाइल होगा और आर्टकेम में आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो ये आपका ओपन के लिए यूज होता है। अब हम चलते हैं न्यू मॉडल पे, न्यू मॉडल को क्रिएट करते हैं। न्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहले आपको डायमेंशन का ऑप्शन मिलता है। तो डायमेंशन के अंदर जो हाइट है वो वाई के अकॉर्डिंग है, जो विड्थ है वो एक्स के अकॉर्डिंग है। जो एक्स एंड वाई का यहाँ पे यूज करने का मतलब है, डायमेंशन में जो विड्थ है वो एक्स के अकॉर्डिंग है, तो जो भी वैल्यू आप विड्थ पे ऐड करोगे वो एक्स एक्सेस में मूव करेगा। जो हाइट में है वो वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इसी तरह से आप डायमेंशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रेजुलेशंस जो है ये क्वालिटी ऑफ इमेजेस के लिए है। तो 3D डिजाइन्स में जितना ज्यादा रेजुलेशंस आप ऐड करोगे, जितना हायर रेजुलेशन आप बनाओगे, उतना अच्छा 3D रिजल्ट आपको मिलता है। ये आपका ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड अगर लो है तो इसको आप थोड़ा बहुत लो करके डिजाइन बनाइए। अगर ग्राफिक्स कार्ड आपका बहुत बढ़िया है तो आप इसको टॉप पे रख सकते हो। जैसे यहाँ पे यूनिट्स के लिए आप क्या चूज करोगे? एमएम, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एमएम ही यूज होता है इंडिया में। बाहर कंट्री में बाहर अदर्स कंट्रीज में आपको इंच का भी यूजेस मिल जाता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा एमएम ही यूज होता है। इसके बाद हम जैसे ओके करेंगे, आपके पास एक न्यू मॉडल ओपन हो जाएगा जिसका डायमेंशन हमने 1000 एंड 1000 का ऐड किया है। तो ये 3D व्यू में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। इसके बाद आप 3D व्यू का सारा ऑपरेशन आपको नीचे दिखाई देता है। 2D व्यू में जाओगे तो 2D व्यू का ऑपरेशन नीचे दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है कुछ क्विक शॉर्टकट एक्सेस। टॉप बार में भी आपको कुछ कमांड्स का क्विक एक्सेस मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है प्रोजेक्ट बार, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम है जो कि अनटाइटल्ड से है, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। इसके बाद आता है वेक्टर्स, जिसके अंदर आपका 2D का जितना भी वर्क है वो वेक्टर्स के अंदर आएगा। बिटमैप्स, जिसके अंदर आपका इमेजेस है, फोटोज है, वो बिटमैप्स के अंदर आता है। रिलीफ, जो कि आपका 3D पार्ट है, इसमें फ्रंट एंड बैक रिलीफ के थ्रू 3D पार्ट्स को आप बना सकते हो। हमारा राउटर मशीन्स के लिए हम रिलीफ, फ्रंट रिलीफ का यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3D का ही एक ऑब्जेक्ट है जो रिसाइज एंड मूव हो सकता है। उसके बाद सीट्स में मल्टीपल सीट्स पे आप काम कर सकते हो। टूल पाथ्स में आप एक टूल पाथ प्रोग्रामिंग कर सकते हो इस ऑप्शंस के थ्रू। नीचे आपका इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे हमने मॉडल पे क्लिक रखा है तो उस मॉडल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे शो करता है, जैसे कि इसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इसका पिक्सेलाइज क्या सेट है, रिलीफ के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसका डेप्थ वगैरह क्या है।
तो ये आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। उसके बाद अगर देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D में, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लाइन क्रिएट करने का ऑप्शन। 2D में हम लाइन कैसे बनाते हैं, तो लाइन बनाने के लिए देखो वेक्टर्स के अंदर चलेंगे तो वेक्टर के अंदर क्रिएट ऑप्शन मिलेगा। तो वेक्टर के अंदर इतना सारा क्रिएटिंग ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को बना सकते हैं। जैसे लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, पॉलीगन हो गया, इस टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक करके इतना क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम एक कमांड से पहले एक लाइन बना के दिखाते हैं। पॉलीलाइन कमांड को हमने एक्टिवेट किया, जो कि हम बाहर से यहां से भी एक्टिवेट कर सकते थे। यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल की के साथ अगर हम माउस को मूव करते हैं तो हमारा लाइन स्ट्रेट चलता है। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो लाइन कमांड से हम लाइन बना सकते हैं। तो हम देखते हैं 2D डिजाइन कैसे ट्रेसिंग किया जाता है। इसके लिए हमने डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा है, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, जैसे आर्टकैम ओपन करने के बाद भी हमें ओपन ऑप्शंस मिलता है, तो फाइल के अंदर भी आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम डेस्कटॉप में जो इमेज अभी सेव किया है इसको ओपन करेंगे एंड ओपन कर लेंगे, जो भी डायमेंशन है उसी के साथ ओपन कर लेते हैं। ये हमारा इमेज आर्टकैम सॉफ्टवेयर में आ चुका है। तो ये भी 3D व्यू में हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 2D व्यू में चलते हैं। इसके अंदर जो पैटर्न है इसको बनाते हैं। आप 3D के अंदर भी लाइन वर्क कर सकते हैं, 3D के अंदर भी लाइन वर्क बना सकते हो। तो इसके लिए यहाँ से आपको जूम इन करना है, जो पार्ट आपको बनाना है। जैसे मुझे आइडिया है, इस पार्ट को बनाने के लिए हमें बस कुछ एरिया की जरूरत है। जैसे कि इस डिजाइन में अगर हम मिरर पैटर्न फाइंड करें तो इतना एरिया हमें बनाना है, बाकी डिजाइन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 2 लाइन को बना के इसके अंदर डिजाइन को रेडी कर देते हैं। यहाँ से हमने नोड एडिटिंग कमांड के यूज करते हुए लाइन को मॉडिफाई कर लेंगे। जो भी लाइन हम बनाते हैं लाइन कमांड के थ्रू, उसको नोड एडिटिंग के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया। तो अब डिजाइन बनने के बाद क्या कर सकते हैं, इस डिजाइन को हम रिपीट करके पूरे डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो इंटेंसिटी है 2D में थोड़ा कम कर देते हैं। अब डिजाइन को करते हैं मिरर कमांड्स के थ्रू कॉपी एंड ज्वाइन में टिक रखेंगे, ताकि इसका कॉपी ऑब्जेक्ट बने और एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी होते चले। तो इस तरह से हमारा डिजाइन रेडी हो गया। अब इसको हमें एक साइज में बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, हम डिजाइन को सेव कर लेते हैं। ओनली इस डिजाइन को सेव करेंगे। बैक साइड में जो इमेजेस है, जो फोटोज है, उसको सेव नहीं करते हैं। हम ओनली जो लाइन वर्क है, जो हमने वेक्टर बनाया है अभी, उस वेक्टर को सेव करेंगे। उसके लिए हमें वेक्टर के अंदर से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और हमने डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, जस्ट आर्टकैम नाम से। हम उसके अंदर सेव कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं 001 और फॉर्मेट को हम कर देते हैं DXF में एंड सेव कर देते हैं। ये जो डिजाइन हमने अभी अभी क्रिएट किया है, ये हमारे DXF फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, न्यू पेज ओपन करना है, जिसके लिए हम फाइल के अंदर से न्यू एंड मॉडल पे क्लिक करेंगे, तो फिर से हमें न्यू मॉडल का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू मॉडल के अंदर हम डिसाइड करते हैं हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका हमें साइज क्या चाहिए। हम वैल्यूज को इंच में भी डाल सकते हैं। 25 इंच बाई 55 इंच का हमें चाहिए होगा, या तो 25 इंच बाई 45 इंच का हमें चाहिए होगा। इसको mm में चेंज कर देते हैं। तो लगभग हमें 635 mm एंड 143 mm की रिक्वायरमेंट है। तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम पीछे वाली इमेज को तो ऑलरेडी सेव करा था, तो इसको हमने नो कर दिया। तो हमारे पास जो डायमेंशन है, जो हमने बनाया अभी न्यू डायमेंशन, उस डायमेंशन का एक पेज ओपन हो गया। इसके अंदर क्या करना है, सेम डायमेंशन का हमें एक रेक्टेंगल भी बना लेना है। तो 600 का जो डायमेंशन था, क्या था, 635 एंड 1143, इसका हमने एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, जो कि इस ऑब्जेक्ट का एक बाउंड्री को क्रिएट करता है। अब इसके अंदर एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे, जो हमें मार्जिन छोड़ना होता है 25.4, लगभग हम 1 इंच का एक मार्जिन छोड़ते हैं। इनसाइड डायरेक्शन में मार्जिन छोड़ना है, तो इसके लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायमेंशन को क्लियर कर दिया। इसके बाद वेक्टर पे चलेंगे, इंपोर्ट पे चलेंगे। जो भी हमने EPS में सेव किया था, DXM में सेव किया था, उसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे। तो डिजाइन हमारा आर्टकैम सॉफ्टवेयर में आ गया है। इसको ओके करने के बाद आपका डिजाइन यहाँ पे
कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा सेंटर के साथ। लेकिन हमें डिजाइन को अगर रिसाइज करना है, थोड़ा छोटा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कमांड का यूज करते हुए इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे इसको हमने छोटा किया, इतना सा कर दिया हमने। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो आउटर साइड का पार्ट है, इसको ट्रिम डाउन कर देते हैं, आउट कर देते हैं। उसके लिए क्या करना है, सारा डिजाइन को आपको एक ग्रुप में रखना है, तो इसको डिसलेक्ट कर दिया, ओनली डिजाइन को हमने एक ग्रुप में रखा। अब वेक्टर क्लिपिंग का ओपन ऑप्शन करेंगे, वेक्टर क्लिपिंग से हम आउटसाइड को क्लीन कर देंगे। डिजाइन को सिलेक्ट करना है, फिर हमें क्लिप वेक्टर्स करना है, फिर हमने इसको कंट्रोल जी से एक बार ग्रुप कर दिया। एंड जो बाउंड्री हमने बनाया था, जो ऑफसेट लेके, उसको डिलीट कर देते हैं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका डिजाइन 2D में रेडी हो गया। 2D में रेडी होने के बाद क्या कर सकते हैं, इस डिजाइन को सिलेक्ट करके इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया था, सबसे पहले हम 2D के बारे में जानेंगे, लाइंस कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे बनता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3D में चलेंगे। तो 2D हमने डिजाइन कैसे बनता है देख लिया है, अब इसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखते हैं। ये हमने एक बहुत फास्ट ट्रैक में बहुत जल्दी में बताया और बहुत कम कमांड्स का यूज किया है, जिसमें हम बस ऑफसेट एंड ट्रिमिंग कुछ कमांड्स का यूज किया है। लेकिन एक 2D डिजाइन बनाने के लिए और बहुत सारा कमांड्स है। इसी तरह का सब कुछ सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा आरवीएम कैट, ज्वाइन करना है आर्टकैम कोर्स, जिसमें आपको एडवांस लेवल तक आर्टकैम सॉफ्टवेयर को सिखाया जाएगा। तो आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम टूल पाथ पे चलेंगे, 2D टूल पाथ पे क्लिक करेंगे एंड प्रोफाइल टूल पाथ चूज करेंगे। तो प्रोफाइल टूल पाथ का मतलब होता है जो प्रोफाइल आपने बनाया, जो लाइन वर्क हमने बनाया, उसके अंदर प्रोग्राम को रन करना। तो प्रोफाइल कैसे चूज करेंगे, आउटसाइड, इनसाइड और एलोन, ये 3 ऑप्शन सबको मिलता है। तो आउटसाइड का मतलब है जो टूल है वो जो आपका लाइन वर्क है उसका आउटवर्ड्स में चलेगा। जो टूल है इनसाइड में चलेगा, इनसाइड ऑप्शन से। जो टूल है एलोन में चलेगा, लाइन को फॉलो करेगा। तो इसके मैं एक थोड़ा ग्राफिकल व्यू दिखाता हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए। तो हमने जैसे 6 mm डायमीटर का एक टूल लेते हैं। ये हमारा 6 mm का टूल है, राउंड टूल होता है। तो इनसाइड का मतलब है टूल इस लाइन के इनसाइड ऑब्जेक्ट में चलेगा, मतलब मशीन ऐसे ऐसे चलेगा, मशीन इसके अंदर चलेगा। आउटसाइड का मतलब है मशीन इसके बाहर चलेगा, जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइन है, इस ऑब्जेक्ट का बाहर चलेगा। तो अगर यहां से बाहर चला और यहां से भी बाहर चला तो आपको ये मटेरियल यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो क्लीन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जाली डिजाइन के टाइम पे हमें इनसाइड चलाना पड़ता है। जो जाली डिजाइन हम बनाते हैं टूल को इनसाइड रन करते हैं। इसका एक सिंपल लॉजिक है, टूल डायरेक्शन आपको वही चूज करना है जो आपका वेस्टेज है। टूल हमेशा वेस्टेज डायरेक्शन में सेट होता है। अगर इनसाइड आपका वेस्टेज में जा रहा है तो टूल को इनसाइड में सिलेक्ट करना है। अगर टूल आपका आउटसाइड को वेस्टेज कर रहा है तो मतलब आपको आउटसाइड का वेस्टेज को लेना है, तो टूल को आपको आउटसाइड रखना है। ऐसे ही अगर एलोन का कोई वेस्टेज नहीं होता, एलोन का मतलब है टूल दोनों साइड में 50-50 वेस्टेज करेगा, तो उससे आप उसके हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हो। अब आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट बात में। यहाँ पे हमने जो सबसे पहले हमने इसका इनसाइड चूज किया, क्योंकि हमें इसका इनसाइड को वेस्टेज करना है। सिलेक्टेड वेक्टर्स का मतलब जो भी वेक्टर हमने सिलेक्ट किया है उसी के अंदर प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद फिनिशिंग डेप्थ में हम बता देते हैं कि हमने कितना डेप्थ काटिंग करना है। जैसे हमारे पास 12 mm का MDF है तो हम 12 mm फिनिशिंग डेप्थ देंगे, तो ये कंप्लीट काट होगा, एक जाली की तरह दिखेगा। प्रोफाइल टूल पाथ में चलना है, यहाँ से हमें टूल चूज करना है। जैसे कि स्टील नहीं, हमें वुड पे जाना है और 2D फिनिशिंग करना है, तो हमें 6 mm, 5 mm मिल, जो भी 3 mm मिल हम चूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स का लॉजिक आता है, ये भी हम यहाँ पे एक फास्ट टैग में कर देते हैं। जस्ट ओके, तो इसके भी बारे में बात करेंगे। जो कोर्स है इसके अंदर आपको और डेप्थ में बताया जाता है कि टूल पाथ के अंदर टूलिंग के पैरामीटर्स कैसे सेट किया जाता है, बाकी डेप्थ कैसे डिसाइड होता है, हम ओवर जो स्टेप ओवर वगैरह है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे सारा कैलकुलेशन जो है वो बताया जाता है। उसके बाद काटिंग सीक्वेंस में आप ऑप्टिमाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि काटिंग सीक्वेंस को आप अगर कंट्रोल करोगे तो आपका डिजाइन, आपको सेंस होना चाहिए कि कौन सा डिजाइन काटिंग होने पे आपको जल्दी काम मिलेगा। ऑप्टिमाइज छोड़ने का मतलब है कंप्यूटर खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि आपको कौन सा पार्ट पहले काटिंग करने से आपका टाइम सेविंग होगा, तो इसको हम ज्यादातर ऑप्टिमाइज में ही रखते हैं। सेफ जेड में हम इसको चेंज कर देंगे कि हमें 10 mm का सेफ जेड चाहिए, कि मशीन जब एक डिजाइन को कंप्लीट करके दूसरे पार्ट में जाएगा कितने mm सेफ्टी मेंटेन करेगा, तो जेड को 10 mm सेफ्टी का मेंटेन करेगा नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने के लिए। मटेरियल डिफाइन में हम करेंगे, यहाँ पे मटेरियल का थिकनेस क्या है। यहाँ पे हमने 12 mm का मटेरियल लिया है, तो हमने यहाँ पे 12 mm मटेरियल थिकनेस सेट करना है, फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद टूल पाथ के एक नेम देना है, जैसे हमने इसका नेम देते हैं इनसाइड
जाली डिजाइन, तो इनसाइड जाली के हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करने पे आपको दिखाई देगा जो टूल पाथ है, जो टूल का लाइन है, वो इनसाइड बना है। कितना इनसाइड? यहां से 3 mm इनसाइड, या तो कितना mm, 3 mm का टूल था तो 1.5 mm इनसाइड बना है, ताकि टूल अगर यहाँ चले तो 1.5 mm इस साइड चलेगा, 1.5 mm इस साइड चलेगा, तो टोटल कंप्लीट 3 mm का कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते हैं इसका सिमुलेशंस, कैसे मशीन चलता है। सिमुलेशंस पे चलेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में करेंगे एंड प्ले करते हैं, तो देख सकते हो मशीन से यहाँ पे आपका मटेरियल को कट कर रहा है। तो इसी तरह से मटेरियल पे कटिंग होगा आपका, जो सीक्वेंस यहाँ पे भी बन रहा है, जो पार्ट पहले कटिंग हो रहा है, मशीन पे भी वही पार्ट सबसे पहले काट होगा। एंड जितना एटम्स लगा रहा है एक पार्ट को कट करने में, उतना एटम्स ए भी लगाएगा। देख सकते हो एटम, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो 3 टाइम्स में इस पार्ट को कट कर सकता है 100%। तो मशीन भी आपको उतना ही टाइम लगाएगा, उतना ही एटम्स लेगा एक पार्ट को कट करने के लिए। और जो फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना फिनिशिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल मटेरियल पे भी आपको उतना ही फिनिशिंग दिखाई देगा। यहाँ पे सिमुलेशंस पे जाना है, जो वेस्टेज पार्ट है, जो हमारा वेस्टेज में चला गया, उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम वेस्टेज डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे क्लिक करके एक एक करके वेस्टेज को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके डिलीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कीप पिक्ड मटेरियल पे क्लिक कर सकते हो। जो मटेरियल आपको बचाना है, कीप करना है, बस उस पे क्लिक कर दो। तो हमें ये डिजाइन बताना है, इसको कीप करना है, तो इस पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा वेस्टेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। ये आपका डिजाइन बन के आ जाएगा, जाली डिजाइन। तो इसके अंदर जो जाली डिजाइन आप देख सकते हो, इसका अंदर जो ये इसका मोटाई है वो भी देख सकते हो। आपको पहले सिमुलेशंस पे चेक कर लेना है आपको क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो थिकनेस है ये बहुत छोटा है, ये आपका जो मटेरियल है उस पर नहीं टिक सकता है, टूट जाएगा, तो आपको डिजाइन मॉडिफाई करना है, प्रोग्राम मॉडिफाई करना है। इसीलिए आपको सिमुलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशंस के अंदर आप अगर आपका क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हो कलर करके, तो आप यहाँ पे मटेरियल भी बता सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे वुड कर दिया, तो वुडन के कलर में आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग कलर का ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज करके दिखा सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है कटिंग होने के बाद कैसे दिखेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 3D के बारे में। तो इसके लिए स्मॉल लेटर को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जस्ट। तो आप बात करते हैं 3D डिजाइन्स के बारे में। 3D डिजाइन्स कैसे बनाया जाता है, तो जो कि 2D डिजाइन्स में हमने बस 2 डायमेंशन में हमने लाइन वर्क किया, बस लाइन वर्क करने के बाद हम उसका अंदर प्रोग्रामिंग पे सीधे सीधे प्रोग्रामिंग बना दिया। लेकिन 3D के लिए आपको लाइन वर्क भी करना है, उसके अंदर 3D ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करना है, देन उसके बाद आपको उस पर प्रोग्रामिंग बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले 3D को समझते हैं। 3D को समझने के लिए हम यहाँ पे 500 एंड 500 का एक पेज लेते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड ओके करते हैं। तो हमारे पास एक 500 mm एंड 500 mm का पेज आ गया। तो इसके अंदर अगर हम डायमेंशन को समझे, देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में जो ओरिजिन है, इसको अगर जूम इन करते हैं तो देखो डायमेंशन में जो रेड कलर का है ये आपका एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग है, जो ग्रीन कलर है ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग है, जो जेड है वो ब्लू कलर के यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो लाइन वर्क हम बनाते हैं वो एक्स एंड वाई एक्सेस के ऊपर बनता है। जेड एक्सेस में कोई लाइन वर्क हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ इस एंगल पे हमारे पास कोई सीट नहीं है, इस एंगल पे हम सीट को भी ऐड नहीं कर सकते। जो सीट होता है हमारे पास एक ही एक्सेस में होता है, जो कि एक्स एंड वाई एक्सेस को प्लेन सरफेस में बनाता है। तो जेड एक्सेस में कोई भी चीज बनाने के लिए आपको कमांड्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे शेप एडिटर है, टूरल है, ऐसे ब्लेंड है, काउंटर ब्लेंड है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप जेड एक्सेस में डिजाइन को बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक सर्कल हम बनाते हैं, सर्कल हमने बना लिया। अब 2D में इसके अंदर कुछ लाइन वर्क कर लेते हैं। यहां से हमने लाइन वर्क F9 करके लाइन वर्क बना लिया। एक फ्लावर बनाते हैं 3D में, इसको थोड़ा सा लुक देने का कोशिश करते हैं लीफ का, एंड मिरर करके राइट साइड इसको बना देंगे, फिर इसको नीचे से ज्वाइन करना है। ये आपने एक फ्लावर का लीफ बना दिया। आप क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था 2D के अंदर भी ऐसे बहुत सारा कमांड्स है जिसमें आपको डिजाइन बहुत जल्दी बना सकते हो। तो इसमें भी सेम हम इसी का यूज करेंगे, और 5 पीसेस में 360 डिग्री हमें चाहिए होगा, तो 5 पीसेस में इसको रोट करेंगे। 5 पीसेस कम आ रहा है तो 6 कर देते हैं,
6 पेजेस में हमने इसको रोटेट कर दिया। तो ये हमारा फ्लावर का जो लीफ है 2D में बन गया। अब इसके अंदर 3D ऐड करने के लिए हम तो यहाँ पे 3D में ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस के अंदर ड्राइंग तो होगा नहीं। ये ड्राइंग कहाँ पे बना हुआ है? नीचे फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो हमें ड्राइंग की नहीं, कमांड्स की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे हम सेव एडिटर कमांड्स का यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका हाइट ऐड करना है, राउंड सरफेस में हाइट ऐड करना है। देखो जैसे ही हमने राउंड पे क्लिक किया, ये राउंड में जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग डिजाइन को क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें और ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे यहाँ पे एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, लिमिट हाइट का ऑप्शन मिलता है। लिमिट पे हम लिमिट बता सकते हैं कि इस डिजाइन को कितना लिमिट देना होगा। जैसे हमने 8 का लिमिट दे दिया, ऐसे ही इसको लिमिट दे सकते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, एक पार्ट दूसरे के साथ क्या कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले मार्ज किया। अब इसमें हमने क्या करा था, एंगल को टॉप किया एंड लिमिट पे हमने 8 लगाया, तो सिमिलर इफेक्ट इसमें आ गया। और यहाँ पे हमने मार्ज कॉम्बिनेशन रखा, तो एक दूसरे के साथ मार्ज हो गया। जैसे कॉम्बिनेशन को ऐड में करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबस्ट्रैक्ट करने का सिमिलर है, एक दूसरे को माइनस कर देगा, डाउन कर देगा। मार्ज मतलब दोनों मिक्स हो जाएगा, मार्ज हो जाएगा। ऐसे मार्ज करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक एक करके सबके करने की जगह हम सबको एक साथ अप्लाई कर देते हैं। सबको एक साथ अप्लाई करके यहाँ पे हम राउंड को अप्लाई करेंगे, टॉप किया एंड 8 का एंगल लगा दिया। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब बीच में जो हाइट है इसको हम 8 से प्लस में करेंगे, तभी ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसको हमने क्या किया, स्टार्टिंग हाइट से ऐड कर दिया 5 का, और यहाँ पे ऐड कर दिया 5 का, टोटल 10 का हो गया। या तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 8 का, तो टोटल 13 का हो गया। तो इस टाइप का हमारा फ्लावर बन गया। ये बहुत सिंपल एंड बेसिक सा फ्लावर आपने बना लिया। इसके अंदर कोई काम, कोई वर्क नहीं है। अब इसको थोड़ा क्रिएटिव करना है तो इसके लिए भी बहुत सारा कमांड है। इसके लिए क्या करते हैं, हम डिजाइन को फिर से डिलीट कर देते हैं। लाइन वर्क हमारा है, हमने 3D को डिलीट किया। 3D को डिलीट करने के लिए यहाँ से रिसेट कर सकते हो, या तो शिफ्ट एंड डिलीट का यूज कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हमने जैसे 8 का बनाया, ऐसे इसका 8 एंड 2 मतलब टोटल 10 का बनाते हैं एंड अप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या है, इसको ना हम फेड कर देते हैं, एक साइड से एंगल दे देते हैं। एंगल देने के बाद क्या करते हैं, इसका एंगल का परसेंटेज को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो नीचे तक मिल जाए। तो एक एंगल में फेड हो गया, डेप्थ टू लाइट फेड हो गया। फेडिंग होने के बाद इसके अंदर कुछ और क्रिएटिविटी करते हैं और आर्ट वर्क हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ के अंदर हम थोड़ा सा लाइन वर्क कर देंगे, रेखी जैसे आपको दिखेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लाइन को ऐड किया और इसको अक्रॉस द मॉडल कर दिया। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, नोड रीडिंग करके ब्रिजर्स, इसको भी नोड रीडिंग करके ब्रिजर्स। सेंटर के लिए हमने एक और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया, इसको भी मिरर राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद इस डिजाइन को सेंटर में लेके आएंगे, ऐसे करके हमने डिजाइन को बना दिया। इसके अंदर भी हम ब्रेजर का यूज कर देते हैं। अब इन तीनों को हम कर देते हैं सबस्ट्रैक्ट। इसके लिए स्क्वायर कॉर्नर के यूज करेंगे, जो लिमिट है इसको हम 5 का देंगे एंड सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कट लगा देंगे इस पे। सबस्ट्रैक्ट करने पे देखना है कि ये 5 पे नीचे जा रहा है तो 3 तक लगाते हैं, तो नीचे नहीं जा रहा है। 3 का सबस्ट्रैक्ट एनफ है इसको बनाने के लिए। फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये हमारा जो मास्टरपीस है ये रेडी हो गया। मास्टरपीस रेडी करने के बाद हम इसको 3D को रोटेट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले 2D का लाइन रोटेट किया था, ऐसे ही इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस 3D को रोटेट कर सकते हो। इसके लिए इसको क्लिप आर्ट में चेंज करना है। इसके बाद रोटेशन कमांड को एक्टिवेट करके रोटेट पे जाके फिर से इसको रोटेट देना है, तो ये आपको 3D को ही रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट कर दिया, हमारा डिजाइन पेस्ट हो गया। देन हम इसका अंदर जो सर्कल वाला पार्ट था उसको बना देंगे एंड इसको कैसे बनाएंगे, मार्ज में, तो एक दूसरे के साथ मार्ज हो जाए। और जो 5 का स्टार्टिंग है देते इसको कम कर देते, 3 का कर देते। अप्लाई। तो जो पहली बार हमने फ्लावर बनाया था वो थोड़ा एकदम सिंपल सा फ्लावर लग रहा था। अब इसके अंदर थोड़ा वर्क है, रेखी वगैरह है और थोड़ा काम किया हुआ। जो इसका सेंटर वाला सर्कल हमने बनाया उसके अंदर भी कुछ काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं सॉरी, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में आपको फ्लावर बनाना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ कमांड्स की बात कर रहा हूँ, जिस कमांड्स के थ्रू आप डिजाइन बना सकते हो। एक कंप्लीट डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारा कमांड्स की रिक्वायरमेंट होता है।
अभी इसके अंदर जैसे हम स्ट्रक्चर रिलीफ से फील कर देंगे कोन का 10 का 8 का कर देते हैं 50% 3 एंड समथिंग एंड सबस्टेक करके कोन अप्लाई। साइड से थोड़ा सा फेड ऐड कर देंगे 3 mm का। तो ये आपका इस टाइप का इसका अंदर जो सबस्टेक में कोन वाला इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे एक दूसरे को टच करके बनाए तो हम थोड़ा सा और क्रिएटिव कर देते हैं इसको। थोड़ा सा 5 की जगह 8 किया था और इसको शायद 5 कर देते हैं और परसेंटेज को थोड़ा 110% कर देते हैं और ओवरलैप को 50%। थोड़ा सा टाइम लेगा। होल लेयर हो गया था, सिलेक्टेड लेयर पे करना है आपको, तो सिलेक्टेड लेयर के अंदर ही अप्लाई होगा। इससे क्या हुआ, जो सर्कल हमने यहाँ पे जो कोन बनाया, यहाँ पे जो कोन हमने बनाया ना, ये हमारा सबस्टैक में बन गया और एक अलग इफेक्ट दे रहा है कि एक लाइन पे नहीं चल रहा है, 45 डिग्री एंगल में स्ट्रेट है, सीधी लाइन पे स्ट्रेट, इसके ऊपर एक सर्कल नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला सर्कल इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50% यूज किया है, तो ओवरलैप हो गया 50%। तो इस तरह से हम डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं। ये तो आ गया आपका 3D में एक बेसिक फ्लावर डिजाइन बनाने के लिए ओनली शेप एडिटर का यूज करते हुए हमने बनाया। अब थोड़ा और एक कमांड्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रूड। उसके यूज करके इसका एक बाउंड्री बना देते हैं। जो सर्कल हमने इस पे बनाया था इसी का ऑफसेट लेके इसका बाउंड्री बना देते हैं। बना दिया इसका। अब इसमें हम एक प्रोफाइल बनाते हैं कि जो बाउंड्री है वो 1 इंच तक बनाएंगे, उसका हाइट हमारा होगा मैक्सिमम 12। तो उसके हिसाब से हमने इसके अंदर एक डिजाइन बना देते हैं। हमने यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर दिया। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट देने के लिए हम अलग अलग पॉइंट्स को ऐड करते हुए इफेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन ही कर देते हैं। हाँ, इस टाइप का हमने एक बाउंड्री बना दिया। अब इसके अंदर एक्सट्रूड कमांड को एक्टिवेट करना है। देखना है एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करने के बाद जो लाइन वर्क है वो इनसाइड है तो डिजाइन इनसाइड बनेगा। प्रोफाइल को बस यहाँ पे प्रोफाइल बता देना है। जो भी डिजाइन आपने बनाया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस फ्लावर का हमने एक बाउंड्री भी बना दिया। मार्च करके इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा एक बाउंड्री बन गया। अब इसी डिजाइन के अंदर कुछ और काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर एक लीफ वाला इफेक्ट बनाते हैं, पत्ता जो होता है ना उस टाइप का इफेक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और इसको बनाने के बाद इसको एडिटिंग करके थोड़ा सा लीफ का इफेक्ट दे देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए प्रोफाइल बनाएंगे। इसका प्रोफाइल कुछ इस तरह से बना लेते हैं। लाइव मॉडिफिकेशन कर लेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट कमांड टू रेल स्वीप का यूज करते हैं। तो टू रेल स्वीप के लिए 2 रेल चाहिए होता है, एक प्रोफाइल चाहिए होता है, तो दो इसमें हमने एक लीव्स का इफेक्ट बना दिया। इसका फाइनल हाइट डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फाइनल हाइट है वो 10 का है करते हैं इसके लिए, क्योंकि 12 में मैक्सिमम हाइट डिजाइन का हमें चाहिए होगा, तो हमने इसका 10 तक हाइट बना दिया। बनाने के बाद थोड़ा सा प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन करता है, लाइव मॉडिफिकेशन 8K में हो जाता है, तो आप लाइव मॉडिफिकेशन के थ्रू डिजाइन को मॉडिफाई करके देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ये वाला नहीं, ये वाला को थोड़ा डाउन करना है, तो डिजाइन में थोड़ा सा क्वालिटी आएगा। हाँ, ठीक है। अब इसको मार्ज करके हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसके अंदर जो पार्ट है ना, इसके अंदर जैसे दिखाना चाहते हैं कि इससे इसका जो कनेक्शन है बना हुआ है, तो क्या करेंगे, इसके इसका कनेक्शन बनाने के लिए इसका अंदर से इसका अंदर लाइन बना देंगे। तो लाइन बनाने के लिए देखो, लाइन तो बहुत चौड़ाई में ज्यादा हो गया, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके लाइन को जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं। डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। तो इसके बाद इसके अंदर हमें इफेक्ट डालना है, तो इसके लिए भी हम सेपरेटर के यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टू रेल का ही यूज करने वाले हैं ताकि हमारा जो प्रोफाइल है कस्टम प्रोफाइल में बने। तो हम यहाँ पे टू रेल का यूज करने वाले हैं। तो प्रोफाइल को जो है हम थोड़ा सा कस्टम बना लेंगे एंड इसके अंदर टू रेल कमांड्स का ही यूज करेंगे। टू रेल कमांड्स में ध्यान रखने वाली बात होता है कि दोनों लाइंस का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन को हमने मूव किया, फिर इसके अंदर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसको मार्च कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब देखो ये डिजाइन जो है ना यहाँ पे ऊपर आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जेड मॉड्यूल के यूज कर सकते हैं। जेड मॉड्यूल के लिए हमने जेड मॉड्यूल प्रोफाइल एक बना लेते हैं। जेड मॉड्यूल प्रोफाइल बनाया। इस लाइन का जो स्टार्टिंग एंड है इसके साथ हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे एंड की तरफ जो हाइट है ना उसको सीधा रखते हुए एकदम लास्ट में जाके डाउन करेंगे। जो इफेक्ट है वो एकदम सीधा चलेगा, लास्ट में जाके इसका डाउन होगा। तो इस तरह से हमने इफेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर टू रेल का फिर से अप्लाई करना है, फास्ट रेल सेकेंड रेल। तो दोनों का डायरेक्शन जो है अब ऐसे बना दिया। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, बन गया, मार्ज किया। इसका भी फाइनल हाइट हम 10 तक ही रख सकते हैं और इसका हमने जेड मॉड्यूल ऐड कर दिया। तो ये डिजाइन कैसे हुआ, इसके अंदर मार्ज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि और मार्ज हो जाए तो डिजाइन को और मार्ज कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल आ गया कि हम डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका हाइट थोड़ा और कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ये हमारा एक लीफ बन गया। ठीक है, अब इस लीफ को जैसे कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे कि लिफ्ट सीधी नहीं है, थोड़ा घूम के जा रहा है। तो इस लिप को क्या करते हैं ना, हम अलग लेयर में बनाते हैं ताकि डिजाइन जब बनाएंगे ना तो उसको भी मिरर कर पाए, एक एक बार में नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अलग लेयर में बना दिया। और लीफ जो था, इस लेयर में जो लीफ हमने बनाया था इसको भी कट करके उसी लेयर में लेके जाते हैं। तो इसको भी कट कर लिया हमने। तो बहुत सारा लॉजिक हम दिखा रहे हैं डिजाइन के अंदर, जैसे डिजाइन को कट करना, कैसे हम डिजाइन को बना रहे हैं। तो ये हर एक स्टेप जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। एक न्यू जो आपका वीडियो जो न्यू देख रहा है, जो आर्ट सीखना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखना है तो आपको आरबीएम कैड में हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। तो अभी मैं एक लेयर से दूसरे लेयर में डिजाइन को मूव कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो लेयर में डिजाइन बना उसके एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उस एरिया में क्लिप आर्ट कमांड के यूज करेंगे एंड दूसरी लेयर में जाने के बाद इसको बस एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरी लेयर में मूव कर जाएगा। देखो अभी इस लेयर के अंदर ये फ्लावर आ गया, इट्स सॉरी लीफ आ गया। अब इस लीफ को क्या करेंगे, हम क्लिप आर्ट करके रोटेट कर देंगे जैसे कि पहले रोटेट किया था, फिर एंटर कर देंगे या तो यहां से पेस्ट कर देंगे। तो जब पेस्ट होता है थोड़ा टाइम लेता है, जितना ज्यादा क्लिप आर्ट फाइल होगा उतना ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि क्लिप आर्ट फाइल होता है ग्राफिक्स को व्यू करना पड़ता है और उसके साथ ऑपरेशंस भी करना पड़ता है। तो ये चीज आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंप्यूटर में बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा तो आपको ये बढ़िया से मिल जाएगा। देखो इसके अंदर आपका लीव्स जो है वो भी हर एक कॉर्नर के से निकल के आ गया, सेम इफेक्ट आपका हर जगह पे आ गया। तो ये चीज होता है टू रेल्स कमांड्स के साथ आपको ये बना सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ और वर्किंग करते हैं। मैं एक कस्टम डिजाइन बना रहा हूँ, कोई डिजाइन कॉपी करके नहीं दिखा रहा हूँ। जो डिजाइन हम बना रहे हैं एक कस्टम डिजाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कस्टम डिजाइन के लिए यहाँ पे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइन एक बना लिया, फिर इसके अंदर से थोड़ा ऑफसेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब बनाने के बाद यहाँ पे राउंड करेंगे तो अच्छा लगेगा, या तो इसको डाउन कर देते हैं, डाउन करके बनाते हैं। चलो कोई ना, डाउन करके बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, फिर इसके अंदर प्रोफाइल बनाते हैं। एम एम
मिड पॉइंट ऐड करना है, मिड पॉइंट ऐड करना है, इसका मिड पॉइंट को डिलीट करना है, हाइट हाइट हाइट, बस यही डिजाइन है हमारा। इसी का इफेक्ट को इसका अंदर अप्लाई करेंगे और एक जेड मॉड्यूल बना लेते हैं जिससे दोनों डिजाइन को आपस में डाउन किया जा सकता है। ठीक है, ये जेड मॉड्यूल बना सकते हो। हमने 2 रेल एक्टिवेट किया, पहला रेल बता दिया, दूसरा रेल बता दिया, 2 रेल आपका आ गया, प्रोफाइल हमने बता दिया, प्रोफाइल आपका इसका आ गया। इसके बाद इसमें हमने जेड मॉड्यूल ऐड किया और फाइनल हाइट 10 का डिसाइड कर दिया। तो देखो जेड हाइट ऐड करने से क्या हो रहा है, जेड मॉड्यूल ये डिजाइन नीचे से डाउन हो रहा है। हम चाहते हैं और थोड़ा डाउन होकर डिजाइन का जो रिजल्ट है वो मिल जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आर्क ऐड किया, स्मूथ ऐड किया। इन दोनों डिजाइन को, पॉइंट्स को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को नीचे के साइड डाउन करेंगे। जितना डाउन करेंगे उतना नीचे से डिजाइन स्मूथ होते हुए दिखेगा। ये आपको मिल गया। इसका फाइनल हाइट 8 कर देते हैं, 8 कर दिया, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रोफाइल के अंदर। इस प्रोफाइल को थोड़ा सा डाउन करना है। हाँ, अब थोड़ा सा क्वालिटी इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला इफेक्ट आ गया। अब इसी चीज को सब में रिपीट करना है, तो ये क्या करेंगे, इसी को भी अलग लेयर पे बनाएंगे, 03, 02 कुछ भी नाम दे देता है, इसको बना के अप्लाई कर देते हैं। अब इसी को फिर से कट करके हम रोटेट कर देंगे, तो ये हर जगह में फिर मूव कर जाएगा। अब पेस्ट करने के लिए 2D में जाके फिर पेस्ट कर सकते हो, तो जल्दी पेस्ट हो जाता है। 3D से अगर पेस्ट करने में आपको टाइम लगता है, तो 2D में पेस्ट होने में जल्दी हो जाता है। बस 3D में आके देख सकते हो, ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाउन हुआ है। अब इसको थोड़ा सा अंडू करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको क्लिप आर्ट में चेंज किया, जो डिजाइन हमारा बन चुका था ना, जो डिजाइन हमारा बन चुका था, इस डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस डिजाइन को ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए परसेंटेज में जाके परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। या तो यहां से खींच लेते हैं, हम ऐसे दिखाएंगे कि ये जो लीफ है ना, ये पत्ते के नीचे से थोड़ा बहुत आया है। जो लाइन वर्क था उसका कोई मतलब नहीं होता है, लाइन वर्क आप डिलीट भी कर सकते हो, जो भी क्रॉस प्रोफाइल है वो सबको डिलीट कर सकते हो, उसका अप्लाई होने के बाद कोई यूजेस नहीं है। ये आपका ऐसे डिजाइन बन गया। अब जो 2 नंबर लेयर है ना, 2 नंबर लेयर का हाइट जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पे 2 नंबर लेयर सिलेक्ट करके आप हाइट्स को देख सकते हो। जैसे इसका 11 पॉइंट हाइट आ रहा है, मैं इसको 8 mm का हाइट करना चाहता हूँ, 8 करके अप्लाई करेंगे तो 8 का हो जाएगा। इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस लेयर पे हमें कट लगाना है, तो इस लेयर में जिस ऑब्जेक्ट को कट लगाना है उसको सिलेक्ट किया, कुकी कट लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट कट हो गया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेट कॉपी करके फिर से रोटेट कर देंगे जितना पीसेस में हमें चाहिए था। अब फिर इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। देखो अब क्या हो गया, डिजाइन ऐसे लग रहा है कि इस यहाँ से शुरू हुआ, पत्ते के नीचे खत्म हुआ और फिर पत्ते से नीचे से निकल के ऐसे आ गया। तो हमने इस टाइप का एक लूप बना दिया। तो आर्टकैम सॉफ्टवेयर में जो आपका क्रिएटिविटी है वो आप दिखा सकते हो अगर आपको कमांड्स के बारे में, टूल्स के ऊपर आपका पकड़ है। मतलब आपको टूल्स का अगर 100% नॉलेज है तो आप बहुत सारा चीज खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो ज्वाइन करिए आरवीएम कैट। आरवीएम कैट में आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आर्टकैम एंड राउटर के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। आर्टकैम सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीज होता है, ऐसे तो बेसिकली 4-5 कमांड से डिजाइन बन जाता है। बाकी इंस्टीट्यूट भी आपको ये 4-5 कमांड जो है वो सिखा के कंप्लीट कर देता है कोर्स। लेकिन हम आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक बेसिक चीज से लेके एडवांस चीज तक। किसी भी कमांड्स को अगर मैक्सिमम यूज करना है तो उस कमांड्स के बारे में आपको 100% नॉलेज होना जरूरी है। तो आरवीएम कैट में आपको हर एक चीज 100% नॉलेज के साथ सिखाया जाता है। आरवीएम कैट में आपको एक और बेनिफिट मिलता है हैंड ऑन प्रैक्टिस का, जहां पे आप खुद से मशीन चला सकते हो। इंस्टीट्यूट में आप डिजाइन बनाने के बाद, अपना प्रोग्राम बनाने के बाद आप मशीन पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ और कमांड्स पे बात करते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करते हैं, जिसके अंदर एक टिप्स आता है जो है 2.5D वर्क। 2.5D वर्क क्या होता है? तो 2.5D वर्क एक्चुअल क्या होता है? 2.5D का कोई टेक्निकल डायमेंशन नहीं है, 2D का ही एक नाम है 2.5D। 2D डिजाइन्स में अगर हम स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं, बीट्स का यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 3D जैसे दिखाई देता है, उसी को हम 2.5D बोलते हैं। मतलब कटिंग हो रहा है 2D प्रोग्राम से, डिजाइन भी हम 2D की तरह बना रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 3D का मिलता है। तो उसको 2D एंड 3D का बीच में 2.5D के नाम से मार्केट में लोग बोलते हैं। मतलब इंडिया में ये नाम पॉपुलर है 2.5D से। लेकिन 2.5D एक टेक्निकल टर्म नहीं है जिसका अंदर
2.5 डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे 2D डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर एक फ्लावर बनाते हैं, जैसे 3D में भी फ्लावर बनाया था। 3D में फ्लावर जैसे बनाया था, सिमिलर से फ्लावर हम बनाएंगे 2D में से, उसी टाइप का रिजल्ट हमें निकल के मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लाइन वर्क कर लिया। मिरर कर देते हैं राइट साइड, ज्वाइन कर देते हैं, डिजाइन को सिलेक्ट किया, रोटेट किया, डिग्री बना हुआ है, इतना नहीं चाहिए, इसमें 4 पीसेस काफी है। अच्छा 5 कर देते हैं, तो 5 पीसेस काफी है। अब इसमें क्या है ना, हमें आउटर लाइन चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम जस्ट 0.1 का एक ऑफसेट दे देंगे आउटवर्ड्स, 0.1 का आउटवर्ड्स, या तो बोथ साइड कर देते हैं रिग। रिग करने पे क्या होगा, हमें इसको छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देना है, बाकी इन सबको डिलीट कर सकते हैं जो लाइन हमने बनाया। तो हमें एक आउटर शेप मिल गया। आप क्या है, सारा काम प्रोग्रामिंग का है। डिजाइन बनने के बाद जो सारा काम आपका बचता है वो प्रोग्रामिंग का बचता है। तो यहाँ पे हम इसको इफेक्ट देने के लिए ऐसे बना देते हैं, ये जस्ट इफेक्ट के लिए लाइन वर्क बना रहे। ऐसे करके हमने फ्लावर को इफेक्ट देने के लिए लाइन वर्क कर दिया। तो बाहर का हमारा एक आउटलाइन है, अंदर का जो है सिंगल सिंगल लाइन बना हुआ है। अब देखते हैं 2.5D डिजाइन कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे होता है। लाइन वर्क जैसे 2D में हमने करना है, सिमिलर से हमने 2D की तरह ही लाइन वर्क किया है। अब इसको क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में लेके चलेंगे। प्रोग्रामिंग में प्रोफाइल टूल पाथ ही चूज करना है। हम इस पे चूज कर देंगे, सॉरी प्रोफाइल टूल पाथ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया को क्लीन कर देते हैं। एरिया को क्लीन कर देते हैं 6 mm तक। टूल यूज कर लेते हैं 3 mm एंड मिल, एंड इसका नाम देते हैं एरिया C01 कैलकुलेट। तो एरिया क्लीन हमारा हो गया। टूल पाथ का जो विजिबिलिटीज है उसको हम ऑफ कर देते हैं ताकि हमें बाकी लाइंस क्लियर दिखाई दे। विजिबिलिटी ऑफ कर दिया। इसके बाद इन सारा लाइन में हमें एलोन चलाना है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोफाइल टूल पाथ पे चलना है, यहाँ से एलोन चूज करना है, डेप्थ हमें 3 mm का देना है, और एलोन के लिए जो बीट हम चूज करेंगे उसके अंदर हम रोमन बीट या तो जो हमारा थोड़ा सा ओवलो टाइप का बीट होता है इसको यूज करेंगे। तो 10 mm का ओवलो बीट हम यूज कर रहे हैं, और इसका 3 mm का डेप्थ देते हैं। मेटेरियल डिफाइन करते हैं कि मेटेरियल हमारा 12 mm का है, ओके किया, कैलकुलेट किया। तो इसका हमारा हमने बना दिया इसका प्रोफाइल टूल पाथ इसके अंदर। अब इस इफेक्ट के अंदर भी हम प्रोफाइल टूल पाथ बनाने वाले हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, फिर से टूल पाथ बनाएंगे, सारा विजिबिलिटी टूल पाथ को ऑफ कर देते हैं, फिर से टूल पाथ बनाएंगे, प्रोफाइल टूल पाथ पे चलेंगे, एलोन चूज करेंगे। अब इस लाइन पे ओनली चलाना है, और वो भी हमें 10 mm का टूल है ना, तो 5 mm तक जाना है। 10 mm का ओवरले बिट चलाना है तो 5 mm तक जाना है। क्लीन करा, कटिंग डेट चूज किया, टूल्स किया, इसका नाम देंगे V10। V10 से हमने इसको रन कर दिया। अब देखो एक एक करके सिमुलेशंस करते हैं। सबसे पहले तो एरिया क्लीन का सिमुलेट कर देते हैं। एरिया क्लीन सिमुलेट करने पे आपको जो एरिया क्लीन हो गया वो दिखाई देगा कि हमारा जो एरिया है वो क्लीन हो गया, जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो मिल गया। तो एक तरह से 3D का बेसिक स्टेज आपका बन गया, जिसके अंदर आपका फ्लावर का जो शेप है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर जो भी काम हमने किया, डिटेलिंग ऐड किया, उसको चलाते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल जो इसका अंदर डिटेलिंग को ऐड करेगा, डिटेलिंग को ऐड कर दिया। अब आता है इसका कॉर्नर रेडियस, जो फ्लावर का कॉर्नर पे रेडियस को भी ऐड करेगा। तो देखो इस तरह से इसका फ्लावर का जो रेडियस है ऐड हो गया। अब आता है सेंटर वाला, एक काम और बच गया, जो सेंटर में सर्कल था उसको भी काम करना था। तो सेंटर सर्कल पे क्लिक करने के बाद इस पे भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, टूल पाथ एलोन, या तो टूल पाथ में जाने के बाद भी टूल को एडिट कर लेते हैं, और इसको चेंज करने के बाद इसका नाम कर देते हैं सर्कल CC। तो सर्कल में भी ये चीज को हम रन कर देते हैं, इसको भी रन करके देख लेते हैं।
ये आपको इस तरह से 2.5D डिजाइन का रिजल्ट मिल जाता है। 2.5D में जो टूल्स है, टूल का मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो डिजाइन है उस डिजाइन में कहाँ लाइन वर्क देने पे आपको क्लैरिटी मिलेगा, कहाँ पे हम थोड़ा सा शेड देना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आर्टकैम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, आपको ओवरव्यू, बेसिक सा ओवरव्यू आपको मिल गया है कि आर्टकैम सॉफ्टवेयर में 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 2.5D क्या होता है, एंड प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको नॉलेज मिल गया है। इसी नॉलेज का अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो आपको ज्वाइन करना है आरवीएम कैड में। आरवीएम कैड में आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम सिखा देंगे, और साथ में आपको राउटर प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। इसी टाइप का कंटेंट के लिए आप आरवीएम कैड का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट्स आपका है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट्स को क्लियर करने के लिए।